नमस्कार। मैं मंसूरी सर अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम 9वीं कक्षा में दिए गए बिल्ली का विलंगुड़ा इस पाठ का अध्ययन करेंगे, जो कि राजेंद्र लाल गढ़ा जी ने लिखी हुई है। व्यंग्यात्मक शैली में लिखने की वजह से कहानी और भी दिलचस्प दिखाई देती है। सदग्रस्त के यहाँ बहुत सारे चूहे हो जाने की वजह से वह परेशान हो चुके थे। उन्होंने सोचा कि इसके लिए अब क्या किया जाए, तो उन्हें बाहर से भी बहुत जगह से यह सुझाव आया कि उन्हें एक बिल्ली पाल लेना चाहिए, और उन्होंने तुरंत अपने घर में बिल्ली का इस बच्चे को वो ले आए और बिल्ली ने धीरे धीरे सभी चूहों का सफाया कर दिया। घर में सभी बहुत खुश थे। वह बिल्ली को खाना देते थे, पीने के लिए देते थे और चूहों का सफाया भी हो रहा था। कुछ ही दिन में चूहों का तो सफाया हो गया, लेकिन बिल्ली अब घर में ही उछल कूद करने लगी। जो घर की चीज़ें थे उसे गिराने लगी। जो कुछ भी अच्छी चीज़ें रखी होती थी उन्हें वो खा लेती थी, जैसे कि खनो, ऐसी चीज़ें वो खा लिया करती थी। अब इस बात से लेखक परेशान हो चुके थे। अब उन्होंने सोचा कि इस बिल्ली को कहीं ना कहीं हमें बाहर छोड़ना ही पड़ेगा। उन्होंने अपने नौकर अमरू से कहा कि इस बिल्ली को हमें कहीं ना कहीं छोड़ना होगा। तो अमरू तो बहुत होशियार था। उसने एक बोरी लाई, उस बोरी में कुछ रोटियां रख दी। रोटी खाने के लिए बिल्ली जैसे ही अंदर गई, अमरू ने उस बोरी का मुंह बंद कर लिया और उसे बांध कर रख दिया। जबकि रात का समय था, वह उसे रात में छोड़ नहीं सकता था। इसलिए उन्हें सोचा कि क्यों न इसे सवेरे छोड़ दिया जाए। सवेरे आज जैसे ही 8 बजे वह घर से बाहर निकला, पीठ पर बोरी लादी और चल दिया। उसके पीछे पीछे कुछ लोग चल रहे थे। उन्होंने देखा कि बोरी में कुछ न कुछ तो हिल रहा है। इसका मतलब ये तो नहीं कि कुछ दिनों से दिल्ली में जो बच्चे चुराए जा रहे हैं वो बच्चे चुराने वाला शख्स तो नहीं है। इसलिए वह उसके पीछे पीछे चल दिए और पुलिस थाने को भी फोन कर दिया। वहाँ से पुलिस आई और उसने अमरू को रोक लिया और अमरू से कहने लगे कि इस बोरी में क्या है, हमें दिखाओ। अमरू इस बात को टालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही पुलिस ने उसे मारने की धमकी दी तो उसे दिखाना ही पड़ा। जैसे ही उसने मुंह खोला, वहाँ से बिल्ली का विलंगुड़ा दौड़ता हुआ बाहर चला गया। इस तरह पुलिस भी अपने समय गंवाने पर दुख व्यक्त करता हुआ वहाँ से निकलने लगा। एक सामने ही तांगा खड़ा था। उस तांगे वाले से कहा कि चलो भैया, ये कहीं खड़े रहने की जगह है, और वह उसी तांगे में बैठकर चला गया। अब हम इस पाठ के एक परिच्छेद को पढ़ेंगे और उसमें से कृतियुक्त अभ्यास पद्धति में जो प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं उनका अध्ययन करेंगे। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकालने के बहुतेरे प्रयत्न किए गए, पर हमारी एक न चली। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनाए गए। ये उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा, परंतु आंख बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। इस समस्या पर कई मित्रों से परामर्श किया गया। आखिर ये फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी। चुनांचे एक बिल्ली लाई गई। उसकी खूब खातिर होने लगी। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। उसने विधि पूर्वक चूहों का सफाया कर दिया। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश हुए। बिल्ली प्रायः सब लोगों की थाली से जुटन ही खाती, इसलिए हमें इसका कोई खर्च भी नहीं पड़ा। 2 महीने बाद वह समय आ गया जब हम चूहों को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं और हमें तंग करने में भी करती है। उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। अगर हम इन 2 परिचितों की बात करें तो हमें यह दिखाई देता है
इसमें कृतियुक्त अभ्यास पद्धति में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न किस तरह के होते हैं, जैसे कि पहले संजाल पूर्ण कीजिए, जिसमें आपको ये पूछा जा सकता है कि घर में बिल्ली पालने के कारण, जो कि 4 या 5 कारण आपको बताने होते हैं। जैसे पुरानी विचारधारा और परंपरा का घपले में पड़ना। दूसरा कारण हम दे सकते हैं चूहों द्वारा घर के आटे और अनाज का नुकसान। तीसरा कारण है मित्रों की सलाह। चौथा कारण है बिल्ली द्वारा जूठन खाना। और 5वां कारण हम दे सकते हैं कम खर्च में पालना। इस तरह से हमें यह 5 जवाब देने हैं। उसके बाद इसमें आकलन कृति पर भी आप सवाल किए जा सकते हैं। व्याकरणिक दृष्टि से भी इसमें सवाल किए जा सकते हैं। व्याकरण में वचन बदलो आ सकता है, विरुद्धार्थी शब्द आ सकते हैं, समानार्थी शब्द आ सकते हैं और अव्यय के बारे में भी आपको जानकारी पूछी जा सकती है। इस तरह से आपको जो प्रश्न पूछा जाएगा उसे ध्यान से देखकर उसका जवाब इस परिचय से ढूंढकर लिखना होगा। यहाँ पर 2 अंकों के लिए स्वमत अभिव्यक्ति भी पूछी जाती है, जिसकी आपको ही उसकी जानकारी होना जरूरी होता है, जो कि इस परिच्छेद के मिलते जुलते कुछ प्रसंगों पर आधारित यह पूछी जाती है। जैसे आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है कि अगर आपके घर में किसी पालतू जानवर के बारे में लिखी है तो वह आपको लिखना होगा। इस तरह हम इस पूछे गए सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।